हूँ शालिनी, आपकी अपनी साइंस फैकल्टी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मसल्स, यानी कि आपके शरीर में मौजूद मांसपेशियों के प्रकार। तो जहां तक हम बात करते हैं मसल्स की, दो मेन पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला, मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। जब हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है मायोलॉजी। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मसल्स के बारे में बहुत ही जरूरी है वो है हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन योर बॉडी। आपके शरीर के अंदर मांसपेशियों की संख्या कितनी है। तो आपके शरीर में है 639 मांसपेशियां, जिन्हें हम अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं मांसपेशियों के प्रकार की, तो आपको वहां ध्यान देना होता है किस आधार पर, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को उनके स्थान के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, हम 3 टाइप में बांट देते हैं। या आप उनके फंक्शन के बेसिस पे भी, आप उनके अपीयरेंस के बेसिस पे उन्हें डिवाइड कर सकते हो कि वो दिखने में कैसी है कौन सी मसल। आप उनके कंट्रोल के हिसाब से उन्हें बांट सकते हो कि आपकी मसल कैसी है, आपके कंट्रोल में है या आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ मसल्स के अंदर। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि आप किस मांसपेशी की बात कर रहे हैं, कौन सी मांसपेशी कहां पर मौजूद है। तो लोकेशन के बेसिस पे, आपके स्थान के आधार पर आपकी मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं रादर। एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती है कौन सी आपकी स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो आपके स्केलेटन से, आपकी अस्थियों से, आपके बोन्स से अटैच्ड हैं। दूसरी होती है कौन सी, दूसरी होती है आपकी विसरल मसल्स, जो आपके विसरल ऑर्गन्स में है। और तीसरी होती है कौन सी, आपकी कार्डियक मसल। तीसरी कौन सी होती है, आपके हार्ट के अंदर मौजूद आपकी कार्डियक मसल। ठीक है, तो जल्दी से देखिएगा क्या बताया मैंने आप लोगों को। मैंने आपसे कहा स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं, ये वो मसल्स होती हैं विच आर अटैच्ड टू द स्केलेटन ऑफ योर बॉडी, जो आपके स्केलेटन से, आपके कंकाल, आपके शरीर के कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्केलेटल मसल्स, जो कि कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं। तो ये हो गई आपकी हड्डियां, और इन हड्डियों से ये जो जुड़ी हुई मसल्स हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, ये क्या हैं, ये हैं आपकी स्केलेटल मसल्स। ऐसी आपके शरीर के अंदर बहुत सारी हैं। स्केलेटल मसल के बारे में एक प्रमुख बात है जो आपको याद रखनी है, कि जब भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको बताया जाता है ह्यूमन सेल इज यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं उनमें एक केंद्रक, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक अपवाद भी है, और वो क्या है, वो है आपकी स्केलेटल मसल्स। यानी कि द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। वो कैसी हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, बहु केंद्रकीय हैं, यानी कि उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आपकी स्केलेटल मसल्स जो हैं, वो जिन कोशिकाओं की बनी हुई हैं, उन कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियस है, एक से अधिक केंद्रक है, नाभिक है। ठीक है, तो ये आपके पेपर के लिए आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। दूसरा क्या है, आपके विसरल ऑर्गन, विसरल मसल, रादर हम इसे लिखेंगे कि विसरल मसल। ठीक है, विसरल मसल कौन सी मसल्स होती हैं, जो आपके विसरल ऑर्गन्स में मौजूद होती हैं, विच आर प्रेजेंट इन योर विसरल ऑर्गन्स, जो कहां पे हैं, आपके विसरल ऑर्गन्स में है। मैडम ये विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, तो बच्चा विसरल ऑर्गन कहां पे हैं, दे आर लोकेटेड इन योर एब्डोमेन। आपका जो उदर गुहा है ना, आपका जो उदर गुहा है, उस उदर गुहा के अंदर ये ऑर्गन्स सारे मौजूद हैं। जैसे कि आपके उदर के अंदर कौन कौन से अंग मौजूद हैं भाई, आपका स्टमक है, आपका लिवर हो गया, आपकी किडनी हो गई, आपके पेनक्रियाज यानी कि अंगनाशय हो गया, यकृत हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर आपके लंग्स हो गए। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, इन सब के अंदर आपकी क्या पाया जाता है, विसरल मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल, एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल कहाँ पे होगी, आपके प्यारे से हार्ट के अंदर होगी, आपके दिल के अंदर होगी। ठीक है, कहाँ पे है ये मसल, ये मसल मौजूद है आपके हार्ट के अंदर।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप के हमने मसल्स पढ़ी, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और आपकी कार्डियक मसल तो आपकी स्केलेटल मसल वो हो गई जो आपके स्केलेटन से जुड़ी हुई है, आपकी विसरल मसल्स वो हो गई जो आपके विसरल ऑर्गन में है, जैसे आपके हार्ट में पेनक्रियाज यानी कि अंगनाशय में, आपके स्टमक, आपके उदर गुहा में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत में, आपके फेफड़ों में, आपके यकृत में, डायफ्राम में जो तंतु जुड़ा हुआ है आपके फेफड़ों से, और आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के अंदर। तीसरा आपने पढ़ा कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कार्डियक मसल अपने आप में ना बहुत ही ज्यादा अलग है। क्यों अलग है वो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस के आधार पर यानी कि वो मसल दिखती कैसी हैं, इस आधार पर आपकी जो मसल्स हैं वो दो तरीके की होती है। एक होती हैं स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स भी उन्हें कह देते हो, और एक होती हैं कौन सी, एक होती हैं आपकी नॉन स्ट्राइटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स कहा जाता है। तो पहली हो गई आपकी स्ट्राइटेड मसल, जिसको आप स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हो, कि उनमें क्या होता है, उनमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी होती है नॉन स्ट्राइटेड मसल, या फिर इसी को आप कह सकते हो क्या, इसी को आप कह सकते हो स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, क्या अंतर है दोनों के अंदर? जो आपकी स्ट्राइटेड मसल्स है, जो आपकी स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इन मसल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ऑल्टरनेट लाइट डार्क कलर के बैंड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की बात करोगे तो ये मसल्स कैसी होती है, ये मसल्स स्मूथ होती हैं, पूरी की पूरी दिखने में एक जैसी होती हैं, यानी कि इनके अंदर कोई भी लाइट डार्क बैंड्स नहीं होते हैं, कोई भी लाइट डार्क बैंड्स नहीं है। तो जितनी भी आपकी ये स्केलेटल मसल्स है ना, जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, वो आपकी स्ट्राइटेड मसल्स हैं, यानी कि जो आपकी मांसपेशियों, जितनी भी आपकी कंकाल से जुड़ी हुई, आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी मांसपेशियां हैं, उन पे आपको इस तरह के लाइट डार्क कलर के बैंड्स नजर आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप अपनी कार्डियक मसल को देखोगे, आपके हार्ट की जो मसल्स हैं, उन कार्डियक मसल्स पे भी आपको क्या नजर आता है, ये ऑल्टरनेट बैंड्स नजर आते हैं। जबकि आपके जो विसरल ऑर्गन में जितने भी मसल्स हैं, यानी कि जितनी भी आपकी विसरल मसल्स हैं, वो कैसी हैं, वो नॉन स्ट्राइटेड है, वो बिल्कुल चिकनी है, वो बिल्कुल स्मूथ है। वो कैसी हैं, वो बिल्कुल चिकनी है, वो बिल्कुल स्मूथ है। तो स्ट्राइटेड मसल्स पे आप देख सकते हो इस तरीके की आपको धारियां दिखाई देती हैं, जबकि अनस्ट्राइटेड पे इस तरीके की कोई भी धारियां नहीं होती, ठीक है। इस तरीके की कोई भी धारियां नहीं होती। फिर अगर हम बात करें कंट्रोल के बेसिस पे, कंट्रोल के नियंत्रण के आधार पर कि किस पे आपका कितना नियंत्रण है, उसके आधार पर आपकी मसल्स दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं इनवॉलेंटरी मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशियां जो आपकी इच्छा में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक होती हैं आपकी वॉलेंटरी मसल्स जो आपके कंट्रोल में है, जो क्या है, जो आपके कंट्रोल में है। तो आपकी जितनी भी स्केलेटल मसल्स है, आपकी जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, वो स्केलेटल मसल क्या है, आपके हाथों की जो मांसपेशियां हैं, पैर की जो मांसपेशियां हैं, जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, वो सब आपके कंट्रोल में है। वो सब क्या है, वो सब आपके कंट्रोल में है, आप अपनी इच्छा से उन्हें चला सकते हो। तो वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी वॉलेंटरी मसल्स। जबकि हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, कार्डियक मसल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके जितनी भी विसरल मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप थक गए हो तो आप अपनी किडनियों को पकड़ के सो जाओ, जी आज तो मैं बहुत थक गया हूं, आज जो है मुझे उठ के कहीं पे भी नहीं जाना है, मेरी बॉडी फिल्ट्रेशन ना करे, या आज मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं लिवर को पकड़ के सो जाता हूँ, लिवर अपना काम ना करे, मुझे खामखा थकाए ना। तो ये वो ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स और हार्ट यानी कि कार्डियक मसल्स और विसरल मसल्स, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये किस कैटेगरी में आ जाएंगी, ये आ जाएंगे आपके इनवॉलेंटरी मसल्स के अंदर, ये आ जाएंगे किसमें, आपके इनवॉलेंटरी मसल्स के अंदर। तो ये होती हैं आपकी वॉलेंटरी मसल्स, और ये होती हैं जितने भी आपके विसरल ऑर्गन में है वो सब कैसी हैं, वो सब है आपकी इनवॉलेंटरी
मसल्स। तो आपने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पे आपने 3 मसल्स पढ़ी। स्केलेटल मसल जो आपके स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं, विसरल मसल जो आपके विसरल ऑर्गन यानी कि आपके एब्डोमेन में, उदर गुहा में जितने भी अंग हैं उनमें मौजूद जो मसल्स हैं, और आपकी कार्डियक मसल जो आपके हार्ट में है। अपीयरेंस के बेसिस पे आपने 2 पढ़ी, स्ट्राइटेड मसल और स्मूथ मसल, और कंट्रोल के बेसिस पे आपने 2 मसल पढ़ी, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल। अब इसी में अगर आप देखो ना, तो आपकी जो कार्डियक मसल है ना वो एक स्पेशल केस है। आपकी जो कार्डियक मसल्स है ना वो थोड़ा सा एक स्पेशल केस है। क्यों है वो स्पेशल केस, उसके बारे में हम बात करेंगे। जल्दी से देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल कौन सी होती है, मैंने आपको बताया कार्डियक मसल वो मसल्स होती हैं जो आपके कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। जो कहाँ पाई जाती हैं, आपके हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो आम तौर पे जब आप देखोगे तो कार्डियक मसल्स को कहा जाता है कि कार्डियक मसल्स कैसी हैं, ये स्ट्राइटेड हैं, मतलब स्ट्रिप्ड हैं। इनके ऊपर ऑल्टरनेट बैंड्स हैं। मैंने भी अभी आपको बताया था कि कार्डियक मसल्स के ऊपर क्या है, कार्डियक मसल्स आपकी स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ सबको ये लगता है, ज्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं, उन्हें ये लगता है कि कार्डियक मसल्स आपकी स्मूथ भी हैं, जबकि ये बात गलत है। कंफ्यूजन रहती है कि वो स्ट्राइटेड है या वो स्मूथ है। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को कार्डियक मसल में ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि आम तौर पे जब हम जनरली पढ़ते हैं ना, तो हमें ये बताया जाता है कि जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, अभी तक आपने 3 ही तो मसल पढ़ी, एक स्केलेटल मसल जो आपके स्केलेटन से जुड़ी हुई है, एक विसरल मसल और एक कार्डियक मसल। तो जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं ना, आमतौर पे वो सारी मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, यानी कि वो स्ट्रिप्ड होती हैं। उनके ऊपर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क कलर के बैंड दिखाई देते हैं। और जितनी भी ये स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, ये वॉलेंटरी होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। और जो विसरल मसल्स हैं, विसरल मसल्स को मैंने आपको बताया था कि विसरल मसल्स कैसी हैं, ये नॉन स्ट्राइटेड हैं, यानी कि ये कैसी हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं, और ये हमारे कंट्रोल में, भाई विसरल ऑर्गन हमारे कंट्रोल में कहाँ है, ये कैसी होती हैं, ये इनवॉलेंटरी होती है। ये कैसी होती हैं, ये इनवॉलेंटरी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हार्ट को देखोगे, तो हार्ट ये दोनों चीजें दिखा देती है। कैसे, अगर स्ट्रक्चरली देखोगे, अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो आपकी कार्डियक मसल कैसी है, आपकी कार्डियक मसल स्ट्राइटेड है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, लाइट और डार्क बैंड नजर आते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार्डियक मसल को फंक्शनली देखेंगे, अगर आप इसे फंक्शनली देखेंगे, तो स्ट्राइटेड होने के बावजूद भी आपकी कार्डियक मसल्स वॉलेंटरी ना होके, बल्कि वो कैसी होती हैं, वो इनवॉलेंटरी होती हैं, क्योंकि हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए आपके कार्डियक मसल्स से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर टोटल आपने कितने टाइप की मसल पढ़ी, एक तो आपने पढ़ी कौन सी, स्केलेटल मसल। ठीक है, दूसरी आपने पढ़ी कौन सी, विसरल मसल, और तीसरी आपने पढ़ी कौन सी, कार्डियक मसल। अब अगर आप इनकी फोटो याद रख लोगे, जो मैंने आपको यहाँ फोटो दिखा रखी है, अगर आप इनकी फोटो याद रख लेते हो ना, तो समझो आप पेपर में अपनी मसल्स का एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। कैसे, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्केलेटल मसल की, तो ये स्केलेटल मसल किस शेप की दिखाई दे रही है, ये आपको सिलेंड्रिकल शेप की दिख रही होगी। किस शेप की होती है, ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। जबकि आपको विसरल मसल दिख रही होंगी, ये किस शेप की होती है, ये देखो, ये रही, नोकीली दोनों तरफ से। ये कैसी थी, ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप की थी, जबकि ये कैसी होती है, ये आपकी स्पिंडल शेप की होती है। ये कैसी होती है, ये आपकी स्पिंडल शेप की होती है। और अगर आप अपनी हार्ट की मसल्स को देखोगे, तो ये भी कैसी हैं, ये भी आपकी सिलेंड्रिकल शेप की ही होती हैं। ये भी कैसी हैं, ये भी आपकी सिलेंड्रिकल शेप की है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो इसके पास कितने न्यूक्लियस हैं, एक मसल के अंदर आपको कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे होंगे।
यानी कि ये कैसी होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। जबकि इसमें आप देखो एक सेल के अंदर या एक मसल के अंदर क्या है, आपको एक ही कोशिका नजर आएगी। एक के अंदर आपको कितनी कोशिका नजर आ रही है, एक ही नजर आएगी। ये कैसा है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये भी कैसा है, ये भी आपका यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी आपका यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इनमें भी आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। क्या इसके अंदर आपको कोई भी ब्रांचेस, कोई भी शाखाएं दिख रही है? अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड को एक और नाम से जाना जा सकता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है मतलब इन्हें ना सिंसाइटल भी बोला जाता है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब भी यही होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या इसके अंदर कोई ब्रांचेस हैं? नहीं। ये कैसी होती है, ये अनब्रांच्ड होती है, इनमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है। इसको भी आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको कोई शाखा नहीं दिख रही होगी। ये भी कैसी है, ये भी आपकी अनब्रांच्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक सेल के अंदर, एक मसल के अंदर क्या है, आपको दो दो मसल्स निकलती हुई दिखाई देंगी। यानी कि ये कैसी होती है, ये ब्रांच्ड होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये क्या होती है, ये ब्रांच्ड होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, ये ब्रांच्ड होती है। इस तरीके से इसमें ब्रांचेस बनी हुई होती है और इनमें ऑल्टरनेट लाइट डार्क बैंड भी दिखते हैं। अच्छा, वो वाली जगह जहां पे इसमें ब्रांचिंग हो रही होती है, ये वाली जगह जहां पे इसके अंदर ब्रांचिंग हो रही होती है, जो इसकी साइट ऑफ ब्रांचिंग है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरकैलेटिंग डिस्क। इसे कहा जाता है इंटरकैलेटिंग डिस्क। यानी कि इंटरकैलेटिंग डिस्क क्या होती है, इट इज दी साइट ऑफ ब्रांचिंग। जहां से ब्रांचिंग शुरू होती है उस जगह को, उस डिस्क को, उस जगह को बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, दिस वाज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ मसल्स। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हो, या फिर आप शालिनी मैम जीके मंत्रा के नाम से मुझे वहां पे सर्च भी कर सकते हो, तो भी मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों को लगता है मुश्किल और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड लक, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।